नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संवाद विद अरविंद पर। मैं अरविंद विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, सर्वप्रथम मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आपके बीच ये जो डिटेल है और यूट्यूब वीडियो कुछ अपलोड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं छुट्टी गया था घर, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। अब आगे से निरंतरता रहेगी, ठीक है। तो आइए सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जो ईरान और इजराइल के बीच लड़ाई चल रहा था, उस लड़ाई में उसके आगे क्या हुआ और उसके आगे क्या क्या हो सकता है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे। और उसके बीच क्या हुआ, हम जब नहीं थे तो उनमें क्या हुआ, उनके बारे में हम पूरी तरह बात करेंगे। तो सर्वप्रथम आप देख सकते हैं न्यूज है, इजराइल अटैक्स इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स, ईरान फाइट्स मोर, और ये कह रहा है सरेंडर ऑफ वैल्यूज एट सेंटर ओवर ईरान इजराइल वार इन एफएमआस योर कंप्लीट विद वेरी डेंजरस। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब इजराइल और ईरान में जो भी एक तरह से इजराइल ने पहले डर के वजह से कि कहीं वो उसने न्यूक्लियर वेपन ना बना लिया हो, तो उसने क्या किया, उसने जो है ईरान पे हमला कर दिया। ठीक है, तो ईरान पे उसने हमला कर दिया। उसके बाद ईरान ने उस पे जो है हमला किया, किस पे, इजराइल पे किया, इजराइल पे हमला किया। अब ये ईरान जो है, ईरान के वजह से क्या हो रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा वार जो है आगे बढ़ता जा रहा है। अब कैसे बढ़ता जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम पहले हम ये बात करते हैं, ये देखिए, ये अर्दगन हैं, कौन है, तुर्की के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं, ये बात बोलते हैं कि यूएस का जो है इस बीच में आना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ये बात बोलते हैं कि यूएस का इन सब के बीच में आना जो है बहुत वेरी 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 डेंजरस हो सकता है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या इन्हें ये नहीं लग रहा, ये इन्हें नहीं पता है कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और वो जब भी चाहे उस पर अटैक कर सकता है? तो ये इन्हें नहीं पता है क्या? इजराइल डर के मारे जो है इनके लिए कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। ईरान से भी भारत के वही संबंध है जो इजराइल से हैं, लेकिन इन्हें ये भी तो पता होना चाहिए कि जो है ईरान का इजराइल से क्या क्या लफड़ा है और किस लिए इजराइल जो है ईरान पे अटैक कर रहा है। इन्हें ये भी पता होना चाहिए, तभी तो भाई एकदम क्लियर है, तभी तो उसने बोला। और आप जो कह रहे हैं कि नहीं, ईरान और इजराइल से कोई मतलब नहीं है, अगर यूएस जुड़ गया तो क्या, एक चीज़ बताइए उसको, ये इस चीज़ का वो नहीं है क्या? हमास को जो है, हमास को चढ़ा बढ़ा के एक तरह से किसने हमला करवाया? हमास को चढ़ा बढ़ा के ईरान ने ही इजराइल पे हमला करवाया, जो कि जो है मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ समय पहले ईरान और इजराइल में भी तय थे। जब से ये खेमनेई आए हैं तब से ये दुश्मनी बहुत ज़्यादा है, जब से इस्लामिक रिजीम में ये हुआ, इस्लामिक रिजीम में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अब सुनिए, अब एक खबर ये आती है कि ईरान से एटलीस्ट, आप यहाँ दे सकते हैं, ईरान से एटलीस्ट 430 पीपल किल्ड सिंस स्टार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। यानी ईरान ने ये बोला कि 430 पीपल, आप देख सकते हैं 430 पीपल जो है, ये आप इधर देखिए 430 पीपल, यानी 430 पीपल अभी ईरान की, ये कोई डेटा सरकारी नहीं है, लेकिन अब वो बोल रहे हैं तो मानना ही पड़ेगा। बोल रहे हैं 430 पीपल जो है डेथ को यानी मारे गए हैं इस वार में। उसी पे इजराइल क्या कहता है, इजराइल कहता है कि 25 पीपल उसके मारे गए हैं। कितने मारे गए हैं? 25 पीपल उसके मारे गए हैं। अब ईरान कह रहा है 430 पीपल मारे गए, इजराइल कह रहा है 25 पीपल मारे गए और हार्ट अटैक और 2500 इट सिंस द कंप्लीट वीकेंड, यानी 2517 जो है किसी तरह से घायल हुए हैं, घर से बेघर हुए हैं। ये हुई है घटना की क्या, ये जो है घायल हुए हैं और जो है घर से बाहर गए, एक तरह से घर से मतलब बेघर हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें आपको मैं बताऊं कि अभी तुरंत जो है 1 घंटे पहले की मैं खबर, जब मैं वीडियो बना रहा था उसके 1 घंटे पहले की खबर है कि इजराइल ने अभी जो है आक्रमण, एक तरह से उनके एक बिल्डिंग पे हमला करके, एक कमांडर है जो रिस्पॉन्सिबल थे इसके लिए, पैलेस्टीन से जो हमास को सपोर्ट करते थे, उनका नाम था सईद इजादी,
उन्हें जो है मार दिया है। और उन्हें कैसे मारा है इजराइल ने? एक अपार्टमेंट में जाके, एक तरह से कह सकते हैं कि एक अपार्टमेंट में जाके, अपार्टमेंट में सीधे डायरेक्ट हमला करके, जो एक सिया की जो है बहुत ही पवित्र स्थिति होती है कुआम, उसमें जाके उन्होंने मारा है। ठीक है, अब ये बात हुई कि अब जो है हसन रूहानी की चर्चा करते हैं। वो क्या है? वो कह रहे हैं कि हसन रूहानी वांड हु हैव स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन विद इन ईरान, मोसाद इज क्लोजर ऑन ओन ईयर्स। अब ये हसन रूहानी कौन है और इन्होंने ऐसा क्यों बोला, हम इस बात पे बात करेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम ये समझते हैं कि उन्होंने ऐसा बोला क्यों। तो ये जो हसन रूहानी हैं, ये कभी हुआ करते थे इस तरह से कुर्द फोर्सेस के हेड, इंटेलिजेंस के हेड हुआ करते थे। अब जैसे इन्होंने मारा, सईद इजादी को मार दिया। अब सईद इजादी को मार दिया कैसे? बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रहा होगा। अब खुमनेई को मारने जाए तो हसन रूहानी ने कहा था कि मोसाद जितना हमारे आँख हमारे पास है ना, उससे ज़्यादा हमारे पास है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि उससे ज़्यादा जो है ईरान, मोसाद जो है ईरान के पास है। तो देखिए खुमनेई हो सकता है, खेमनेई भी का भी जल्द ही खबर आ सकती है, पर आगे क्या होता है बताएंगे। लेकिन अब इसमें बीच में हमारे बीच ये खबर आई है कि ये जो हैं, ये हमारी मिसेस जो है, ये सोनिया गांधी हैं। अब ये सोनिया गांधी जी जो हैं, ये सोनिया गांधी जी ये क्या करती हैं? ये कहती हैं कि जो भारत ने ईरान और इजराइल में, इजराइल ने जो किया वो गलत है। आप ये बताइए, वो अगर दोनों देश दुश्मन हैं, वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, अगर न्यूक्लियर वेपन बना लेगा तो वो तो एक छोटा सा देश है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं उसने गलत किया? उसने आप रक्षा में तो कदम उठाया, तो आप उसको गलत नहीं कह सकती हैं। कि इनका जो कहना है कि भाई भारत ने ईस्टर्न, भारत के दोनों से मित्रता है। क्या इजराइल ने हमें कारगिल के समय में सहयोग नहीं किया था? भले ही हम हाइपो जो है वहाँ पे पोर्ट बना रहे हैं ईरान पे, लेकिन क्या हमें जो है इजराइल की ज़रूरत नहीं? इजराइल की भी ज़रूरत है। और इजराइल अगर अपनी रक्षा के लिए कर रहा है कि वो बना लेगा न्यूक्लियर वेपन, तो हो सकता है मेरे पे आक्रमण कर दे। और जो है इजराइल जो यहूदियों के रहने के लिए एक छोटा सा वही जगह है, तो वो क्या गलत कर रहा है? इस पे आप अपनी राय दीजिए कि इनकी क्या है। मुझे तो सही नहीं लगता कहीं कि इन्हें जो है ऐसा कहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इस बात की, अब ये जो है इस बात में आइए एक हम ट्वीट देखते हैं। क्या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकमेंड्स प्रेसिडेंट, देखिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या है, डोनाल्ड ट्रम्प को रिकमेंड करती है। ये देख रहे हैं, फॉर 2026 नोबेल, द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैड डिसाइडेड टू फॉर्मली रिकमेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प 2026 Nobel in recognition of his decisive diplomatic and poetic leadership during the recent India-Pakistan crisis। ओहो, इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस में इन्हें जो है ये सोच रहे हैं कि हमें जो है क्या मिल जाए जो है, ये बोल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प को मिल जाए पीस प्राइज 2026 का। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इंडिया पाकिस्तान में उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोला कि उनका कोई योगदान नहीं है। फिर आप जो है ऐसा क्यों कहते हैं? इसके पहले हम ये चर्चा करेंगे कि ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है ये क्या चाहते हैं। देखिए ये हेडलाइन जो हमने यहाँ पे ये की है हाईलाइट, आई वॉन्ट गेट अ नोबल पीस प्राइज फॉर दिस, आई वॉन्ट गेट अ नोबल पीस प्राइज फॉर स्टॉपिंग वार बिटवीन द इंडिया पाकिस्तान। मैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में रहने के लिए नोबल प्राइज़ नहीं चाहता हूँ। आई वॉन्ट गेट अ नोबल पीस प्राइज फॉर द स्टॉपिंग वार बिटवीन सर्बिया एंड कोसोवो। मैं जो है नहीं चाहता हूँ सर्बिया और कोसोवो के बीच वार एंड करा। आई वॉन्ट गेट अ नोबल प्राइज फॉर द कीपिंग पीस बिटवीन इजिप्ट एंड एथियोपिया। आई वॉन्ट गेट अ नोबल प्राइज फॉर डूइंग द अब्राहम एकॉर्ड। मतलब ये अपनी बता रहे हैं कि मैंने इतने युद्ध ख़त्म किए हैं जिसकी वजह से मुझे कभी जो है नोबल प्राइज़ नहीं मिला। तो ये कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं ये, और इनको रिकमेंड ये आसिम मुनीर कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस लिए चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जो है मैं युद्धों को रोक के अपने लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा करूं। तो क्या वो जो है इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है? ये आप बता सकते हैं, क्योंकि 2015 में इनके डोनाल्ड ट्रम्प के आने से पहले ही 2015 में ईरान में 2015 में एक डील हुई थी न्यूक्लियर, कि हम न्यूक्लियर डील नहीं बनाए, लेकिन इसने चोरी छुपे न्यूक्लियर डील बनाई।
ठीक है। उसके बाद इन डोनाल्ड ट्रंप की इतनी बेइज्जती ये हुई कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर में कहा दिया कि यूएस बीच में ना आए। अब आप समझ सकते हैं कि इनकी कितनी बेइज्जती हो रही है, और आगे इस पे क्या राय है आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अच्छा लगा और पिछले से तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।